एकदम। किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप सभी। किसान न्यूज जैसा कि आपको मालूम है लगातार किसानों से जुड़ी अपडेट जो है आप लोगों तक पहुंचाता है और बहुत जरूरी जानकारी आप लोगों के साथ साझा भी करता है। आज एक बहुत जरूरी अपडेट आप लोगों के साथ साझा करने के लिए मैं लाइव हुआ हूं और इस वक्त मैं ओच घाट में हूं, जहां पर आप देखते हैं मेरे पीछे लहसुन ही लहसुन पड़ा है। लहसुन को लेकर एक जरूरी अपडेट आप लोगों के साथ साझा करनी है, इसी मकसद से यह वीडियो बना रहा हूं। और हमारे जितने भी किसान भाई हैं जल्दी से जल्दी हमारे इस लाइव स्ट्रीम से जुड़ जाइए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आजकल जो है वो लहसुन के बीज की खरीदारी चल रही है। आपको मालूम है सितंबर महीने में जो है वो लहसुन लगने वाला है और लहसुन लगाने के लिए जो है वो बीज की खरीद फरोख्त जो है पिछले 15-20 दिन से या महीने भर पहले से ही शुरू हो चुकी है। और ऐसे में जो है एक जरूरी अपडेट हम तक पहुंची थी, उसी अपडेट को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए ये लाइव स्ट्रीम लेकर आया हूं, क्योंकि इन दिनों जो है सीड की खरीद फरोख्त, लहसुन के बीज का जो खरीदारी है वो जोरों शोरों से चल रही है और अभी भी रफ्तार पकड़ना बाकी है। और ऐसे में जो है वो कोई गलत बीज आप लोगों तक ना पहुंचे, इसी अपडेट के लिए हमने ये वीडियो आप लोगों के साथ साझा करने का ये सिस्टम बनाया है, ये वीडियो हमने लाइव किया है। तो वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि हमारे किसान भाइयों को जानकारी मिल सके कि हम जो है आपको किस तरह की अपडेट जो है वो आपके साथ साझा करने वाले हैं। और आपको मालूम होगा कि चाइना लहसुन, क्योंकि लहसुन जो है वो चाइना को लेकर काफी फेमस रहता है और हर कोई चाइना लहसुन को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों में भी बीज को लेकर जो है वो इसका लालच रहता है कि चाइना का लहसुन लगाया जाए। लेकिन इन दिनों क्या चल रहा है कि चाइना के लहसुन के नाम पे जो है वो ईरान के लहसुन का बीज जो है वो बांटा जा रहा है, मार्केट में पहुंच रहा है। ऐसी अपडेट हमारे पास पहुंची थी और इसी की पुष्टि के लिए हम पहुंचे हैं, जानकारी के लिए पहुंचे हैं आज साहनी एंटरप्राइजेज में, जिनका ओच घाट में जो है वो ये बीज का जो है स्टोर भी है। और ये हमें कुछ हिंट और कुछ क्लियरिटी देने वाले हैं इस चीज को लेकर कि किस तरह से जो है वो चाइना के लहसुन के बीज के नाम पर जो है वो ईरान का लहसुन बेचा जा रहा है। बहुत बड़ी अपडेट है, आप इसे साझा जरूर कीजिएगा। सोलन सिरमौर काफी बड़ी बेल्ट रहती है लहसुन को लेकर। इसके अलावा बात करें शिमला की या बिलासपुर की, तो ये डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो काफी मात्रा में लहसुन लगाती है। तो ये जानकारी उन सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीज की खरीद फरोख्त जो है कुछ हो चुकी है और बड़े लेवल पे अभी भी होने वाली है, तो गलत बीज आप लोगों तक ना चला जाए। और फार्मिंग लहसुन, कई साथियों ने हमें जो है वो कहा था कि फार्मिंग लहसुन के बारे में भी बताएं, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि फार्मिंग लहसुन जिस तरह से हमने बताया था, उसके फार्मिंग लहसुन की जो गांठ है जड़ में जो लगती है 650 रुपए जो सोलन मंडी में बिकी थी, और उस गांठ के रेट को देखते हुए कई साथियों ने फार्मिंग लहसुन के विषय में जो है वो जानकारी हासिल करने के लिए हमसे कहा था। वो वीडियो हमने आपको जो है वो सोलन मंडी से भी आपको अपडेट दिया था। 10 नंबर शॉप के जो आड़ती है जिनके पास वो लहसुन पहुंचा था, उनके पास भी जो है वो आपको सीड की जो अपडेट मिल जाएगी। लेकिन आज हमारे बीच में जो है संगीत सानी है, इन्हीं से हम जानते हैं, युवा भाई है हमारे। संगीत भाई आइए प्लीज। तो संगीत भाई पहले तो आपका स्वागत है किसान न्यूज में। बिल्कुल, धन्यवाद आपका और किसानों को भी राम राम जी। संगीत भाई थोड़ा सा पहले तो ये बताएं, आज हमारा मेन मुद्दा है चाइना लहसुन का सीड या फिर कहें ईरान के लहसुन का सीड, ये मार्केट में आ रहा है, ये कितना बड़ा मुद्दा है और क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर है? ये काफी बड़ा मुद्दा है और ईरान का जो लहसुन जो चाइना का बोल के दिया जा रहा है फार्मर्स को, इसके ऊपर रोक लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि चाइना का जो लहसुन पहले बीज के तौर पर आया करता था वो प्रॉपर चाइना का होता था, उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो चाइना में होती थी। बट अब जो इस बारी लहसुन हमारे यहाँ पर चाइना का बोल के दिया जा रहा है, इसकी जो हार्वेस्टिंग है और जो इसकी सोइंग है, जो बुआई हुई है इसकी ईरान में हुई है, ईरान और अफगानिस्तान में। तो अब ये लहसुन आपका चाइनीज बीज तो नहीं रह जाएगा। दूसरा क्या है, अब इसको जैसे हम यहाँ पर चाइनीज समझ के लगाता है हमारा जिम्मेदार, तो उसके साथ आगे आने वाले टाइम में काफी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि इस सीड की हमारी टेस्टिंग नहीं होती है, जो लहसुन की टेस्टिंग है। और जब हम अफगानिस्तान या किसी भी देश से, दूसरे देशों से हम सीड के लिए अपने देश में कोई भी बीज मंगवाएंगे तो बीमारियां भी उनके साथ आएगी। अब चाइना के लहसुन में बीमारियां कम होती थी, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो अलग होता है, और अफगानिस्तान और ईरान में जो टेम्परेचर है वो अलग होगा जी। तो इन दोनों चीजों का ध्यान हमारे किसान भाइयों को जरूरी रखना है। अगर कोई किसी से चाइना का लहसुन लेता है तो ये पुष्टि जरूर की जाए कि ये चाइना का है कि अफगानिस्तान का है या ईरान से आया है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा, अभी हमारे जिम्मेदारों को थोड़ा गुमराह किया जा रहा है
चाइना का लहसुन बोल के जो ईरान से आया जा रहा है। संगीत भाई, क्या हिमाचल में भी ये बीज पहुंच चुका है ईरान का लहसुन का? हाँ जी, हिमाचल में कई जगह से मेरे को कॉल्स आई है कि ईरान का जो जो चाइना का लहसुन आ रहा है इसका क्या रेट है और ये हमारे को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो मैं हर एक फार्मर से यही बोल रहा हूँ कि ये जो चाइना का आपको बोल के दिया जा रहा है ये चाइना का लहसुन नहीं है। तो काफ़ी हमारे हिमाचल में काफ़ी जगह पर इसकी आमदनी हुई है और काफ़ी मात्रा में इसका हमारे यहाँ पर हिमाचल में लाया गया है। दूसरा एक चीज और, जब सीड किसी और क्षेत्र का हो तो एक चीज और रहती है। संगीत भाई थोड़ा आगे चलें। कोई नहीं, यहाँ थोड़ा सा साथ में आ जाए, सपोर्ट लेनी है, थोड़ा हाथ थक चुका है। तो एक्चुअली क्या है कि जब सीड बदला जाता है, किसी भी नए सीड को लगाया जाता है किसी अलग एरिया के, तो एक प्रॉब्लम जो है साथ में जरूर चलती है। क्या कि उस क्षेत्र की प्रॉब्लम्स, जो बीमारियां रहती है, वो भी कहीं ना कहीं बीज के साथ चलती हैं। जैसा कि हमने देखा था कश्मीरी लहसुन जब लगाया था लाना चेता क्षेत्र के लोगों ने, तो वहां पर लहसुन में जो है एक बीमारी, जो हम पीला दबाव वाला लहसुन कुछ इस तरह का चला था, कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई थी। मुझे एग्जैक्ट बीमारी का नाम याद नहीं है, लेकिन लाना चेता क्षेत्र के किसानों का कहना था कि जब से उन्होंने कश्मीरी लहसुन लगाया है, प्रोडक्शन को साल बहुत अच्छी रही, लेकिन उसके बाद जो है वो उनमें बीमारी बहुत ज्यादा आने लगी। तो इस तरह की चीजें भी रहती हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा हमारे खेती में मायने रखता है कि जो हमने बीज लगाया है वो बीज जिस खेत से आएगा, तो उस समय पर जो बीमारियां उस खेत में होगी या एटमॉस्फेयर में होगी, वो सारी बीमारी उस बीज के साथ हमारे खेत में आएगी। तो 1-2 साल 3 साल तक ये ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम से हमारे को बीमारी दिख जाए। बीमारी है और काफ़ी ज़्यादा घातक होती है, तो एकदम से हमारा इलाज भी हमें नहीं पता चलता कि हम इसमें क्या इलाज करें, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ नहीं होती है जी। तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जहाँ से हम बीज लेते हैं, ट्रस्टफुल बंदे से लीजिए और छोटी कीजिए कि आप किस जगह का बीज लगा रहे हैं। अब जैसे हम कुल्लू का बीज लगाते हैं, तो कुल्लू का जो बीज है वो हमारे किसी किसी क्षेत्र में काफ़ी अच्छा उसकी प्रोडक्शन होगी, बट अगर हम उसको निचले इलाके में लगाएंगे तो उसकी प्रोडक्शन घट भी जाएगी और उसका जो आकार है वो भी बदल जाएगा। तो सीड में क्या है, दिक्कत आ जाती है। चलिए संगीत भाई, ये थी हमारी अपडेट ईरान के लहसुन और चाइना लहसुन को लेकर। और किसान भाइयों, आपको समझ आ चुका होगा कि आप मार्केट में जाते हैं, सीड लेते हैं, चाइना लहसुन के नाम पे आपको कहीं ईरान का लहसुन ना चिपका दें कोई भाई। तो इसीलिए आप अवेयर रहें, जरूर जानकारी लें, सटीक जानकारी लें। इसकी पहचान कुछ ऐसा तरीका है, कोई अगर कोई किसान भाई कोई बेवकूफ़ी ना बन जाए कि उसको चाइना बोल के ईरान का दे दिया, वो कैसे पहचान कर सकता है? कुछ इस तरह का भी कोई है आइडिया? चाइना का जो लहसुन है वो जैसे हमारे हिमाचल का 4A साइज होगा, वो साइज का लहसुन चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। और चाइना का जो लहसुन होगा वो बिल्कुल प्योर वाइट होगा, स्नो वाइट इसको बोलते हैं। जो ईरान से आ रहा है उसमें और अफगानिस्तान से, उसमें हल्का नीलापन आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा क्या है, उसका जो साइज होगा गुंदी का साइज होगा। हमारे बड़े बुजुर्गों को अच्छे से इस चीज की जानकारी है कि जो पहले से चाइना आता था वो चक्री वाला बोलते थे हमारे लहसुन में, इसीलिए यहाँ का जो बीज हम तैयार करते थे, हमारे लहसुन जब यहाँ पर लगता था और उसकी जो प्रोडक्शन होती थी वो भी चक्री वाला बनता था जी। तो 2-3 सालों से क्या है, इस चीज की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कि खिंचाव हमारे लहसुन में देखने को मिल रहा है। हमारे जो आकार लहसुन का होता था वो बिगड़ता जा रहा है, और जो हमारे चक्री वाले लहसुन की जो मार्केट रहती है वो इसी वजह से ऊपर रहती थी क्योंकि ये चाइना को टक्कर देता था बीज लगाने के बाद जी। तो अभी क्या है कि हमारा एक तो बीज में अगर हमारे को अच्छी प्रोडक्शन नहीं मिलेगी, अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो जो अभी तक हम लगा रहे हैं एक उसकी मार्केट खत्म हो जाएगी, क्योंकि नाम बिगड़ जाएगा कि हिमाचल से ये लहसुन आया है, पर ये हिमाचल का नहीं है। ठीक है। वो बीज आकार का बहुत ज्यादा फर्क आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो भाइयों, बहुत कुछ जानकारी हमने आप लोगों के साथ साझा कर दी है चाइना लहसुन और ईरानी लहसुन के बीज को लेकर। तो आप अवेयर जरूर रहिएगा, मार्केट में जब भी खरीदने जाएं, फर्क भी, डिफरेंस हमने थोड़ा बहुत आपको जानकारी समझा दी है, लेकिन आप क्लैरिटी के साथ जो है वो आप किसी भी दुकानदार से खरीदें। और बात करते हैं फार्मिंग लहसुन की, जिसको लेकर जो है हमने कुछ दिनों पहले वीडियो भी डाला था सोलन की मंडी से, और फार्मिंग लहसुन के सीड को लेकर भी बात करते हैं। संगीत भाई के पास जो है वो आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूं इनकी शॉप का, तो आप यहाँ पर जो है वो कश्मीरी लहसुन भी ले सकते हैं। और
ये आप देख सकते हैं, ये कश्मीरी लहसुन भी इनके पास बीज मौजूद हैं। इसके अलावा फार्मिंग लहसुन, जिस पे हम कॉन्सेप्ट पे आना चाह रहे हैं, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि फार्मिंग लहसुन जो है वो कई साथी हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आप फार्मिंग लहसुन के बारे में बताएं, सीड कहाँ से मिलेगा उसके बारे में बताएं। तो जैसा कि मैंने कहा था उस वीडियो में भी कि 10 नंबर शॉप में जो है अनिल मेहता जी आड़ती हैं, आप उनसे संपर्क करें, वो भी आपको बेहतर जानकारी देंगे। उस वीडियो में हमने नंबर भी डाला था। आज हम संगीत साहनी जी के पास है, तो इनसे भी समझने का प्रयास करते हैं इस बात को लेकर कि फार्मिंग लहसुन जो है वो क्या चीज है, उसका फायदा है लगाने का नहीं है, और अगर किस तरह से जो है किस सिस्टम से वो लगाना है, और इनके पास क्या वो सीड अवेलेबल है, वो सारी जानकारी भी हम इनसे लेते हैं। तो संगीत भाई, आप फार्मिंग लहसुन को लेकर जरूर जानकारी दें। सर, फार्मी लहसुन जो है, इसको एक तरीके से हमारे यहाँ पर घर का लहसुन भी बोलते थे पहले, और एक गांठ का लहसुन भी बोलते हैं। हमारे खेतों में हमें एक गांठ का लहसुन देखने को मिल जाता है जो बिल्कुल प्याज की तरह होगा, और इसमें एक और वैरायटी आती है जिसमें 4 से 5 गुंदियां होती है। तो दोनों ही फार्मी लहसुन है, दोनों में चनिया लगती है और दोनों की मार्केट वैल्यू है। जो फार्मी लहसुन की खेती है वो हमारे सिरमौर के जो सिरमौर का लहसुन है, अभी तक हम जैसे लगाते हैं, या कश्मीर का बीज हो या जम्मू का बीज हो, इन दोनों बीज से आपको इसकी दूरी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, आपको इसमें बीमारी बहुत कम देखने को मिलती है। एक खर्चा हमारा ये बहुत ज़्यादा हो जाता है लहसुन में कि हमें खाद बहुत डालनी पड़ती है, हमें पेस्टिसाइड्स करना पड़ता है और फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इसमें कॉस्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर हम इसकी गुड़ाई और हम इसमें सफाई अच्छे से रखते हैं, थोड़ी बहुत खाद अगर हम डालना चाहते हैं, गोबर डालना चाहते हैं, तो हम डाल सकते हैं। इसमें बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें पेस्टिसाइड करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात करते हैं इसकी मार्केट की। इसकी मार्केट जो है, अफ़गानिस्तान से काफ़ी अच्छी डिमांड इसकी निकल के आई थी पिछले साल। अभी इसकी डिमांड निकल के नहीं आई है। ऑर्डर के लिए ये ज़रूर है कि आवाज़ पड़ी है कि हाँ ज़रूरत है, बट डिमांड निकल के नहीं आई है पूरे तरीके से। तो जैसी डिमांड निकल के आती है तो एकदम से रेट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हम शुरुआत जो कर सकते हैं, थोड़ा लगा के कर सकते हैं, ताकि आने वाले 2-3 सालों के अंदर हम अपना ही बीज यहाँ पर इसको आगे मल्टीप्लाई कर सकें। फार्मी लहसुन में जो चनिया लगती है उसकी मार्केट वैल्यू हर साल बढ़ती जा रही है, और ये कम होने पर इसलिए नहीं आती है क्योंकि इसके मेडिसिन यूज़ बहुत ज़्यादा है। और इसकी मार्केट हमारे आसपास बड़ी मंडियों में जैसे सोलन में भी देखने को मिल जाएगी। दूसरा, इसकी अच्छी मार्केट है दिल्ली में। दिल्ली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जाता है, और जो मार्केट है इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइट में रहती है। संगीत भाई, मैं प्रोडक्शन जानना चाहूँगा कि फार्मी लहसुन जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है, यानी कि जब हम उत्पादन करते हैं तो 1 क्विंटल से आप आइडिया लेते हैं। जो नॉर्मल लहसुन अभी हम लगाते हैं, कश्मीरी लहसुन या कुल्लू का लहसुन का बीज लगाते हैं, उसकी प्रोडक्शन और ये फार्मी लहसुन है उसकी प्रोडक्शन, दोनों में कितना डिफरेंस रहता है या बराबर प्रोडक्शन होती है, वो थोड़ा सा आप बताएं जरूर। फार्मी लहसुन की प्रोडक्शन थोड़ी सी कम होगी। अगर हम 1 क्विंटल लगाते हैं तो 4 से 5 और 6 क्विंटल इतना हमारे निकलने की उम्मीद रहती है। तो 1 क्विंटल आप ये समझ लीजिए, हमारे यहाँ की जो हम एवरेज लेते हैं सिरमौर का लहसुन की, तो वो 1 क्विंटल में कम से कम हम 8 से 10 की लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 13 तक ले सकते हैं इसकी प्रोडक्शन। इसमें क्या है, एक तो गुंदी का साइज थोड़ा सा बड़ा रहेगा, और गुंदियाँ इसमें 4 से 5 रहती है मैक्सिमम। तो गुंदी घटने की वजह से थोड़ा प्रोडक्शन एवरेज में कम आ जाएगा, बट रेट हाई रहने की वजह से वो कवर हो जाता है। इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा कि इसमें सिंगल कली होती है, जो ऊपर सिंगल लगता है वो और महंगा बिकता है नॉर्मल लहसुन। बिल्कुल, जो सिंगल कली जो चनी हम बोलते हैं, छोटी छोटी, एक तो आपका जड़ों में लगती है ना, हाँ जी, उसको छोड़ के ऊपर भी अगर आपके उसमें बूंदिया जो है वो ना लग के एक ही भी लगता है, वो भी नॉर्मल लहसुन से ऊपर जाता है। हाँ जी, वो भी नॉर्मल लहसुन से ऊपर जाता है। और इसकी गुंदी जो लगती है, गुंदी भी बिकती है, जो चनिया लगती है वो भी बिकता है। ऊपर का फूल इसका अगर हम तैयार कर सकें तो उसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है, उसकी भी मार्केट हमें मिल जाती है। अच्छा, उसके क्या बाजार रहते हैं फूल के?
फूल का बाजार कम रहता है, उसका डिमांड भी कम रहती है, पर इस साल भी वो 100 से 150 रुपए किलो बिक रही थी। मतलब ये सारी नीचे वाली प्रोडक्शन लेने के बाद फूल तैयार होता है? हाँ जी, फूल ऊपर ही आ जाएगा फूल उसमें। पहले आ जाएगा? हाँ जी, फूल को तैयार किया, हार्वेस्ट के दौरान ही, जब नॉर्मल हार्वेस्टिंग होती है उसी दौरान? हाँ जी, उसी दौरान वो किया निकाला जाता है, निकाला जाता है। चलिए, मल्टीपल बेनिफिट ले सकते हैं हम फार्मी लहसुन से। फार्मी लहसुन से तो कुल मिलाकर एवरेज पैसों में हम ज्यादा ले सकते हैं फार्मी लहसुन से, क्योंकि इसके जड़ों से लेकर जो है ऊपर पत्ती तक, फूल तक जो है वो हर चीज बिकेगी। हर चीज़ बिकेगी। एक इसमें फूल की जो बात आती है, हमारे इसमें हर एक में एक जैसा फूल नहीं निकलता है। फूल की थोड़ी सी पहचान हमें करनी पड़ेगी। जो आम फूल निकलेगा इसमें, उसकी मार्केट नहीं रहती है। एक फूल का आकार थोड़ा सा अलग होगा, उसमें अंदर दाने होंगे, वो दाने की मार्केट हमें मिल जाती है। संगीत भाई, अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि कई साथी अभी भी हमें से सीड को लेकर जो है वो जानकारी जानना चाह रहे हैं। तो आप मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए, किसी साथी को जानकारी चाहिए हो तो आपके माध्यम से ले। मेरा मोबाइल नंबर है 8894949947 और औजघाट 0 पॉइंट में आपको आपका कश्मीर का लहसुन और फार्मी लहसुन का बीज आपको अवेलेबल हो जाएगा। फार्मी लहसुन का बीज कितना आपके पास है, कितनी डिमांड आप पूरी कर सकते हैं, वो भी आप बता दें। फार्मी लहसुन की क्वांटिटी है या काफी क्वांटिटी है? क्वांटिटी की अगर बात करें तो जैसी डिमांड आती है तो फार्मी लहसुन की हमारे पास जो प्रोडक्शन के क्षेत्र हैं वहां से भी हम उसको मंगवा सकते हैं। बाकी अभी मतलब आप अवेलेबल करवा देंगे। अभी हमारे पास लगभग 300 से 400 कुंटल के आसपास हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, चलिए संगीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और किसान साथियों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे बहुत से साथी जानना जरूर चाहेंगे फार्मिंग लहसुन और जो मैंने ईरान और चाइना लहसुन के बारे में जो है वो आपसे पूरी डिटेल साझा की है। क्या मार्केट में किस तरह का लहसुन का सीड आ रहा है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जागरूक बनाइएगा सभी किसान भाइयों को, ताकि उनको पता चल सके कि मार्केट में जो है इस तरह की चीज़ें भी चल रही है, वो किसी तरह के फ्रॉड के शिकार ना हो, बाद में ना पछतावा करना पड़े। जब प्रोडक्शन की बारी आए उस दौरान उन्हें पता चले कि उन्होंने लहसुन जो है वो क्या लगाया था, क्या लगाना चाह रहे थे। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक फॉलो कीजिएगा किसान न्यूज़ इसी प्रकार के अपडेट के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।